इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व डिप्टी सीएम राजस्थान के, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। सचिन जी, राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। क्या ये पूरे विपक्षी गठबंधन के लिए एक संजीवनी की तरह है? मैं समझता हूँ बात देश की है, और जिस प्रकार से एक मानहानि के मुकदमे में जी उस कानून के तहत जो 150 साल से कभी सजा नहीं मिली, उस सजा को एक आगे रखकर राहुल गांधी जी के सदस्यता को समाप्त किया गया था। जी आज सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ये ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि जो लोअर कोर्ट से हमको जस्टिस नहीं मिल पाया था वो सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया कि देश पे न्यायपालिका पे लोग भरोसा कर सकते हैं। और राहुल जी की इस सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद निश्चित रूप से न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को लेकिन समूचे विपक्ष को एक बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। और ये जो 2 साल की कन्विक्शन का इशू था, इसको लगातार हमने अपील किया, लेकिन हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट्स में कहीं राहत नहीं मिली। लेकिन ये इस बात का प्रतीक है कि इस देश में जजेस, सुप्रीम कोर्ट खासकर हमारा सबसे हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये कहा कि ये सेंटेंस गलत था और अब ये रास्ता खुल गया है राहुल जी के दोबारा लोकसभा का सदस्य बनने के। जी, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा, इस बात में भी कोई शक नहीं है, जो भी कहा गया वो अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, ये कॉशियस अप्रोच भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी। एक सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको हम सब स्वीकार करते हैं कि राजनीति में जो संवाद है, जो चर्चा, भाषण है, उसको हमको एक पार्लियामेंट्री लैंग्वेज के तहत ही करना चाहिए। लेकिन सब पर लागू है, विपक्ष, पक्ष, हर नेता, हर जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। मैं भी इस पर समर्थक हूँ कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स की एक डिसेंसी होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो कमेंट किया था, उसको डेफेमेशन हमेशा किसी व्यक्ति का होता है, लेकिन किसी समाज का प्रतिनिधि बनकर कोई पॉलिटिकल पार्टी लोअर कोर्ट में डेफेमेशन केस कर दे और उसको उनके बाद उनका कन्विक्शन हो जाए, ये बहुत, मैं समझता हूँ, अतिशयोक्ति हो गई थी न्याय की आड़ में राजनीति करने की। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कानून सबके लिए बराबर है, कोई कितना छोटा कितना बड़ा हो, लेकिन इसकी पालना होनी चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि माननीय हमारे जो स्पीकर महोदय हैं, जितनी जल्दीबाजी में उनकी सदस्यता रद्द की गई थी, उतनी जल्दबाजी में इनकी सदस्यता दोबारा, मतलब आप कह रहे हैं कि सदस्यता राहुल गांधी की जो रद्द हुई है वो जल्दी से, त्वरित तरीके से वापस आनी चाहिए, और आप चाहते हैं कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा उसमें राहुल गांधी बोले लोकसभा में। जो ऑनरेबल स्पीकर हैं वो भी मर्यादाओं और कानून से बने हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्णय आता है उसको हर व्यक्ति, हर संस्था को मानना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब बिना समय जाहिर करे स्पीकर साहब को सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसके अनुसार काम करना चाहिए। और राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर, सदन के बाहर हमेशा अपनी बात को उठाया है। भारत जोड़ो यात्रा में, देश में आज जो हरियाणा में हो रहा है, जो मणिपुर में हो रहा है, उन सब बातों को बड़ी प्रखरता से रखा है। लेकिन अब क्योंकि इस निर्णय के बाद एक बल मिलेगा इंडिया को, गठबंधन को, विपक्ष की पार्टियों को, निश्चित रूप से इसका फायदा पार्टी को, हमारी पार्टी को। मेरा सवाल है, आप चाहते हैं कि अब, मेरा सवाल है, क्या अब राहुल गांधी, क्योंकि अब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस होनी है, प्रधानमंत्री भी बोलेंगे, आप चाहते हैं राहुल गांधी भी बोले, उनकी सदस्यता बहाल हो? क्यों नहीं होनी चाहिए? तुरंत होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि स्पीकर साहब न्यायपूर्ण करेंगे। अल्टीमेटली स्पीकर भी एक संवैधानिक पद है और मुझे पूरा विश्वास है कि निष्पक्षता से वो काम करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद अब कोई विलंब नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, लेकिन जो लोकतंत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी अधिक सवाल उठाती रहती थी, राहुल गांधी खुद उठाते रहते थे, उस लोकतंत्र पर जो सवालिया निशान था उस पर अब फुल स्टॉप लग गया है, क्योंकि लोकतंत्र है तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा निर्णय दिया। भाई, मैं तो कह रहा हूँ न्यायपालिका को मैं सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि आप देखिए ये लगातार कई कोर्ट्स होकर ये यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची है। यहाँ तक डेमोक्रेसी की बात है, संस्थाओं का जो इस तरह पॉलिटिसाइजेशन हुआ है वो एक हकीकत है, उसमें कोई छिपाने डिबेट की बात नहीं है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर केस है, ये राहुल गांधी जी की कन्विक्शन की आड़ में उनकी सदस्यता समाप्त करने की जो बात थी, वो कहीं ना कहीं से प्रेरित हो सकता है। जिस प्रकार कंप्लेन हुई, उस पर संज्ञान लिया गया, फटाफट कार्रवाई करी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज, सुप्रीम कोर्ट हैज स्टूड टॉल, सुप्रीम कोर्ट हैज शोन बाय एग्जांपल। तो यही सवाल है मेरा, यही सवाल है, यानी आप मानते हैं कि लोकतंत्र का जो स्तंभ है जुडिशरी, वो बहुत महान है, यानी लोकतंत्र है भारत के अंदर। आप लोग जो बार बार सवाल उठाते थे नरेंद्र मोदी के राज में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लेकिन इसको सुरक्षित रखना है। इसको चुनौतियां मिल रही हैं, इनकी संस्था, हमारी संस्थाओं पर आक्रमण हो रहे हैं, उसको भी सुरक्षित रखना है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज पहल करी, उसका हम स्वागत करते हैं।
निरहुआ है भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जाने माने एक्टर है। वो कहते हैं राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में तो माफी नहीं मांगी, अब वो सदन में आके माफी मांग ले तो उनको माफ किया जा सकता है। योर टेक ऑन दिस। ये तो पॉलिटिकल कमेंट है, मैं इस पर टिप्पणी क्या करूंगा, लेकिन सवाल व्यक्ति का, बात माफी का, बात कानून का नहीं है। सवाल इस बात का है कि इस तो देश में कानून में जब बना है सबके लिए बराबर बना है, तो राहुल जी ने जो बातें बोली हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर, वो किसी का मान्य करने के लिए नहीं बोली। उन्होंने अगर बोला था तो चुनावी भाषण था, उन्होंने जो बात बोली, क्योंकि बहुत सी तो उन्होंने संज्ञान किया, लेकिन जिस प्रकार उसकी आड़ में उनकी कार्रवाई करी, उनके कराया गया, वो सब एक शोभा नहीं देता है लोकतंत्र के अंदर। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो आज किया है उसका सब तेजी से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप जी। लेकिन अब राजस्थान के संदर्भ में क्या आम आदमी पार्टी के साथ राजस्थान में कोई गठबंधन करेगी कांग्रेस पार्टी? ये सारा सीट शेयरिंग, गठबंधन करना है नहीं करना है, ये सब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी इंडिया की हमारी गठबंधन की, इसमें क्या होगा। हमारा उद्देश्य है कि एनडीए को हमें पराजित करना है 2024 के चुनाव में, और जो हिमाचल में हम कांग्रेस पार्टी जीती है, कर्नाटक में जीती है, वो इस बात को पूरी तरह साबित करता है कि भाजपा को हराने की क्षमता कांग्रेस पार्टी में है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने वाली है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी दिसंबर के महीने में। और फिर अमित शाह ने कहा ये केजरीवाल छोड़ के चले जाएंगे, जैसे ही अध्यादेश पास हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा, दिल्ली वाला छोड़ के चले जाएंगे गठबंधन। अरविंद केजरीवाल जी बहुत संजीदा व्यक्ति हैं और वो भी लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स देख रहे हैं, देश में किस प्रकार की जरूरत है, और सभी लोग चाहते हैं कि हमारा गठबंधन और मजबूत हो, और आज के निर्णय के बाद इस गठबंधन को और ताकत मिलेगी। जी, मेरा आखिरी सवाल लाल डायरी पे होगा। राजेंद्र गुड़ा और लाल डायरी पे आप क्या कहना चाहते हैं? वो देखिए, मुझे लगता है कि जो आज मुद्दे हैं हमारे पास, भाजपा के पास एक अजीब विडंबना है अमीर जी। भाजपा की सरकार केंद्र में है, वहां विफल हो रही है, और भाजपा राजस्थान में विपक्ष में है, वहां भी विफल हो रही है। तो ये पार्टी ना सरकार चला पा रही है, ना विपक्ष भूमिका निभा पा रही है, ये साबित हो गया है। और भ्रष्टाचार की तो बड़ी लड़ाई आपने भी लड़ी, राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं मैं भी लड़ रहा हूँ। वो जो मर्जी कहें, लेकिन मैंने जो अपने मुद्दे उठाए थे उस पर हमारी पार्टी सरकार काम कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं नहीं, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सारी सरकार और हमारी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन होना चाहिए। इसके तहत जो भी हमें करना होगा हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन पायलट, आपने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।